हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश एपीओ एग्जाम के बारे में। क्योंकि हमको पता है कि जो जनरल एलिमेंट्री साइंस आएगा उसमें 8 से 10 क्वेश्चन आपका जो है साइंस से रहेगा। ठीक है, लेकिन ये 8 से 10 क्वेश्चन को इग्नोर नहीं किया जा सकता है, क्योंकि एग्जाम के सिलेक्शंस के लिए ये 8 से 10 क्वेश्चन हमारे लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि साइंस में 3 सेक्शन आता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो हमको जो है क्या करना है, एग्जाम ओरिएंटेड जो पढ़ना है भाई। 8 से 10 क्वेश्चन अगर हमको चाहिए तो एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना, बिकॉज सिलेबस बहुत ज्यादा बड़ा है और वो काम हम आपके लिए कर रहे हैं। आपका टाइम जो है वेस्ट होने से बचा रहे हैं और हर एक वीडियो में जो एग्जाम ओरिएंटेड जो भी चीजें हैं टॉपिक वाइज मैं डिस्कस कर रहा हूं। अगर आप हमारे चैनल में नए व्यूअर्स है तो जा करके सब्सक्राइब कर लो। और इसके प्रीवियस जो वीडियो पड़ा हुआ है, जैसे बायोलॉजी का हमने एक डिस्कस किया था प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन से क्वेश्चन आता ही है। ठीक है, प्रोटीन हुआ, विटामिन हुआ, फिर उसके बाद ह्यूमन ब्लड हुआ, सर्कुलेटरी सिस्टम हुआ। तो उन उन टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे पूरा। हम यहाँ पे जो है जितने भी कहो कि चैप्टर उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे, हम टॉपिक को डिस्कस करेंगे जहां से क्वेश्चन आपको मिलेगा। क्योंकि 8 से 10 क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको जो है आपको पकड़ के रखना है। तो आज का हमारा जो बेसिक लेक्चर है, जनरल इंट्रोडक्शन, फिजिक्स क्या होता है, इसके कितने ब्रांचेज है, कुछ जनरल अंडरस्टूड भी होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमको चैप्टर समझना है। ठीक है, तो फिजिक्स में हम आज का ये हमारा लेक्चर है, स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले एक बात समझो कि फिजिक्स होता क्या है। सबके दिमाग में जब कोई भी चीज पढ़ने जाओ तो उस चीज को यानी उस चैप्टर को ध्यान से समझो कि आखिर में वो चीज है क्या। फिजिक्स की अगर हम बात करें तो जो फिजिक्स टर्म है, ठीक है, ये ग्रीक भाषा का शब्द है। ये जो फिजिक्स जो है, ये जो लिखा हुआ है, इसको हिंदी में भौतिक विज्ञान कहते हो। सबसे बड़ी बात ये है। अच्छा, भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स जो है एक ग्रीक भाषा का शब्द है जिसको बोलते हो फ्यूसिस। ठीक है, क्या बोलेंगे? फ्यूसिस बोलेंगे। और इसका अर्थ क्या है? नेचुरल सब्सटेंस यानी कि प्राकृतिक पदार्थ, या तो तुम कह लो प्रकृति, ठीक है, या कह सकते हो प्राकृतिक प्राकृतिक पदार्थ, प्राकृतिक पदार्थ। ठीक है, ये बात है फिजिक्स की। और ये जो फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति है वो कौन सी भाषा से हुई है? ग्रीक भाषा से हुई है। ठीक है, यानी कि भौतिक विज्ञान में हम क्या करते हैं, पदार्थ यानी कि द्रव्य, ऊर्जा, एनर्जी, और उनकी जो आपस में जो भी प्रक्रियाएं हैं, इंटरेक्शंस हैं, उनको हम स्टडी करते हैं। फिर से एक बात समझो कि हमको पता है कि पूरे संसार में, ठीक है, जितनी भी वस्तुएं बनी हैं, हर चीज, कुर्सी, मेज, टेबल, कोई भी चीज जो तुम्हारी आंखों से दिखाई देती हैं, जो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ स्थान ग्रहण करती हैं, स्पेस लेती है, वो द्रव्य कहलाता है। और उस द्रव्य को बनने में जो ऊर्जा की खपत हो रही है या उसको संचालन में जो ऊर्जा लगती है, एनर्जी लगती है, तो कह रहा है कि इन दोनों के बीच रिलेशन है। एक द्रव्य और ऊर्जा यानी कि मैटर और एनर्जी का आपस में जो इंटरेक्शन है, उसकी ही स्टडी क्या कहलाती है? फिजिक्स कहलाती है। फिजिक्स में हम ये पूरा समझेंगे। ठीक है, अब देखो नीचे जो है कुछ हम यहाँ पे टर्म देखो लिखा हुआ है, 4 टर्म लिखा हुआ है। अब ये टर्म अलग अलग जो है भाषाओं में फिजिक्स को अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे फ्यूजिस, फ्यूसिस हमने बताया कि अभी किस भाषा में हम लोग जानते हैं, फिजिक्स, ये ग्रीक भाषा में फिजिक्स को फ्यूसिस कहते हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। उसी यानी कि ग्रीक शब्द है। ठीक है, ग्रीक शब्द जो है या तो तुम जो है फ्यूसिस कहो या फ्यूजिका कहो, ये भी ग्रीक ही शब्द है। कुछ जगहों पे फिजिक्स कहा जाता है, कुछ जगहों पे फ्यूजिका कहा जाता है। ठीक है, एक है फिजिका। ठीक है, फिजिका क्या है? एक लैटिन शब्द है। कैसे शब्द है? लैटिन लैंग्वेज से ये बना जो है शब्द है, यानी फिजिक्स को लैटिन लैंग्वेज में फिजिका कहते हैं। और ये जो फिजिक्स है, दिस इज द इंग्लिश वर्ड, यानी कि अंग्रेजी शब्द है फिजिक्स। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए।
ठीक है, अब कुछ और बातें ध्यान से देखते हैं। ब्रांच क्या है? ब्रांच ऑफ फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान की क्या शाखाएं हो सकती हैं? तो सबसे पहले एक चीज अपने दिमाग में रख लो कि जब फिजिक्स को हम समझते हैं, इसके ब्रांच को, एक ऐसा होता है कि जो पुरानी जो शाखा है यानी कि ट्रेडिशनल जो इसकी फिजिक्स की बात करते हैं, ठीक है, जिसको हम परंपरागत कहते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग परंपरागत भौतिकी, ठीक है। और ये जो है मॉडर्न है, मॉडर्न फिजिक्स की बात करता हूं, यानी दो पार्ट में इसको समझेंगे। एक तो आपका जो है परंपरागत यानी कि जो ट्रेडिशनल है, पुरातन है, एक मॉडर्न यानी कि आधुनिक, यानी इसके मेनली दो ही पार्ट हैं, ठीक है। अब इन दोनों के क्या है, क्या हिस्से हैं, यानी कि अगर हम बात करिए परंपरागत की, ठीक है, परंपरागत जो भौतिक विज्ञान है उसमें क्या क्या चीज हम पढ़ते हैं, तो प्रकाशिकी पढ़ते हैं, ध्वनि विज्ञान पढ़ते हैं यानी कि साउंड पढ़ेंगे, मैकेनिक्स पढ़ेंगे, ठीक है, फिर हीट एंड थर्मोडाइनमिक्स पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स पढ़ेंगे, ये सब जो है परंपरागत आते हैं। लेकिन वही जो है अगर हम बात करें मॉडर्न की, तो मॉडर्न में जो है आता है एटॉमिक फिजिक्स, ठीक है, एटॉमिक फिजिक्स, फिर आता है न्यूक्लियर फिजिक्स या न्यूक्लियर साइंस भी कह सकते, क्वांटम फिजिक्स, ठीक है, ये सब मॉडर्न है। क्वांटम फिजिक्स, ब्रह्मांड एवं अंतरिक्ष के बारे में भी स्टडी इसी के में किया जाता है। अगर हम कहें एक शब्द में कि भाई भौतिक विज्ञान के बारे में पढ़ रहे हैं और कौन इसके फादर हैं, ठीक है, फादर ऑफ फिजिक्स कौन है, तो वो है न्यूटन। कौन है? न्यूटन जो है फादर ऑफ फिजिक्स कहलाते हैं। तो अभी हमने क्या समझा कि फिजिक्स क्या होता है, तो फिजिक्स जो है किसी भी भौतिक राशि, मतलब ये कह लो कि पदार्थ की और जो ऊर्जा है, पदार्थ और ऊर्जा के बीच में आपस में जो समन्वय है, इंटरेक्शन, उसी को फिजिक्स कहते हैं। फिजिक्स जो है लैटिन वर्ड फ्यूजिस या फिजिका से मिलकर बना है, ठीक है, जिसका मतलब होता है नेचुरल सब्सटेंस या नेचर, ठीक है। अगर हम इसकी ब्रांच की बात करें तो हमने बताया कि प्रकाश की यानी कि लाइट, साउंड, मैकेनिक्स, हीट एंड थर्मोडाइनमिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स, दीज आर ट्रेडिशनल फिजिक्स यानी कि परंपरागत भौतिकी, और एटॉमिक फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, क्वांटम फिजिक्स, ठीक है, और एस्ट्रोनॉमी वगैरह जो है, ये सब जो है ये ब्रह्मांड वगैरह के बारे में जो अंतरिक्ष है, ठीक है, ये सब जो है क्या कहलाता है, भौतिक विज्ञान की मॉडर्न शाखा कहलाती है। तो आज के इस वीडियो में हम जो है केवल इतना ही बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है लाइट, जिसे प्रकाश कहते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, बिकॉज वहां से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। थैंक यू सो मच।